আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। রবিবার 13ই এপ্রিল কলকাতা রাজারহাটের বুকে হরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইনগ্রেশন সেরিমনি হয়ে গেল। এই স্কুলে স্মার্ট ক্লাস থেকে শুরু করে বাচ্চাদের জন্য আছে আরও অনেক কিছু। কর্মকর্তারা বলছেন স্পেশাল চাইল্ডদের জন্যেও স্পেশাল অ্যাবিলিটি ক্লাস আর অনেক রকমের সুবিধা রাখা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি সহ আরও পৌরপিতা পৌরমাতাগণ। এছাড়াও হরিয়ানা সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন এই দিনকে। আসুন কথা বলে নিই প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর দেখে নিই এই অনুষ্ঠান, এই সেরিমনির কিছু মুহূর্ত। पर जब हमारे हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी का शुभ मुहूर्त हुआ, शुभ उद्घाटन हुआ, आप सबने देखा कि पूरा समाज एक साथ आया था और सब समाज के सहयोग से ही ये आज स्कूल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चे भी आए थे, जो जिनके एडमिशन हुए, जिनके रजिस्ट्रेशंस हुए थे, ऐसे बच्चे भी आए और उनके पेरेंट्स भी आए थे। और हम लोगों ने माँ सरस्वती की वंदना की, गणेश जी की वंदना की और हमारे महापुरुषों को जिन्होंने ये सपना देखा था उनको भी याद किया। और उसके बाद में आज का ये कार्यक्रम हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आकर के इसकी रिपोर्टिंग आप अभी तक भी करते आए हैं और आज भी इसकी रिपोर्टिंग आप अच्छी तरह से करेंगे, ऐसे मेरी आशा है। कोई आप लोगों के दिमाग में या मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप करिए, हम लोग उसको बताएंगे। आपने देखा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, इसलिए इसका नाम भी देखिए आप, इंटरनेशनल एकेडमी हमने नाम दिया है। आज के समय में और समाज का कोई स्कूल अगर चैरिटी के लिए भी बनता है, मतलब चैरिटी के माध्यम से भी बनता है, तो लेकिन उसको हम लोगों को उसकी क्वालिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से ही रखना पड़ेगा जिससे कि हम हमारे बच्चों को इंटरनेशनली कम्पीट करा सकें। तो आपने देखा कि हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे टीचर, आप देखिए टीचर एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो वो स्कूल हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, तो जो प्राइवेट बनते हैं वो कॉमर्शियल माइंडेड है, उनके दिमाग में रहेगा कि भाई हमको अपने बिजनेस करना है, इसकी इनकम करनी है। लेकिन हमारे दिमाग में बिजनेस नहीं है, हमारे दिमाग में केवल एक ही है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले वो अच्छे नागरिक बने, देश के लिए अच्छा काम करें, अपने परिवार के साथ साथ में समाज और देश की भी चिंता करें। सर, यहाँ पर क्या विभिन्न विदेशी भाषाओं का भी समागम साथ में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आज इंटरनेशनल हमारे जो बच्चे हैं वो कोई, हम ऐसा नहीं कि हमको किसी
हिंदी मीडियम या कि बंगाली मीडियम में पढ़ाना है। आज के जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से, और जितनी विदेशी भाषाएं हम सिखा सकते हैं हमारे बच्चे सीखना चाहेंगे, हम वो सब भाषाएं उनको सिखाएंगे। सर एक क्वेश्चन है, सर थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल आप हम लोगों ने जो देखा कि यहाँ के जो स्कूल है उनसे हम लोगों ने कंपेयर किया और उसके बाद में हमने उससे कम फीस रखी है। अभी शुरू में ये प्री नर्सरी से क्लास 4 तक एक एडमिशन लिए है, उसके बाद में हम इसको +2 तक लेके जाएंगे। सर ये आपके करिकुलम में क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी कुछ पार्ट रहेगा? एजुकेशन से संबंधित है, मिली जी इसका जवाब देंगे। तो हमारे स्कूल में हम सीबीएसई करिकुलम फॉलो कर रहे हैं विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एनईपी 2020। हमारा आप जो करिकुलम देखेंगे उसमें जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी वो भी एनईपी 2020 के ही माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। सो हमारा करिकुलम भी उसी तरह से हमने बनाया है। जी अभी हमारा स्कूल मॉर्निंग है, अभी मॉर्निंग है। अभी मॉर्निंग स्कूल है। we will think of that in due course. It is just the beginning. डे बोर्डिंग का जरूर ध्यान में है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डे बोर्डिंग स्कूल हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हेरिटेज स्कूल के काफ़ी ट्रस्टी हमारे यहाँ कॉमन है, तो हम उस कंसेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल, वो सिर्फ नॉर्मल स्टडी के हिसाब से दिन का है। सीबीएसई करिकुलम फॉलो करेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस जो भी हो सकती हैं 1 by 1 हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक जो एडमिशन हमने लिया है प्री नर्सरी से क्लास 4 तक का, 5 तक की प्लानिंग 4 तक का लिया है। हर साल एक एक करके एफिलिएशन बाद में आएगा, इसलिए हम इसको करिकुलम फॉलो करना बता रहे हैं। सर भी हम देंगे। अभी आपको पता है कि अप्रैल महीने का मिडिल है, आज 13 तारीख है, 15 तारीख को बंगला नववर्ष है, 16 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 15-20 दिन का ही कार्यक्रम है। क्यों? कि उस समय फिर गर्मी की छुट्टी हो जाती है। इस समय वैसे ही सरकार की तरफ से, आईएमडी की तरफ से वार्निंग है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट सीजन। तो हालांकि हम उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों ने हमारी कक्षाएं देखी हैं कि नहीं देखी, आई एम नॉट वेरी श्योर। वी हैव ट्राइड टू मेक दिस क्लासरूम्स यूनिक। जो सारे के सारे क्लासरूम हैं, जो आपने देखा होगा कि पहले वो एसएल वर्ल्ड का एक स्लोगन आता था कि घर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहूंगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं। तो हम बच्चों के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि बच्चे घर में ये झगड़ा करें कि हमको तो स्कूल में जाना है, और स्कूल में आके कहेंगे हमको घर नहीं जाना है। फन के साथ लर्निंग ये सिखाना है। जब उसके दिमाग में टेंशन नहीं हो, बच्चा खुल के रहे। बहुत सारी प्लानिंग है, आज शुरुआत का दिन है, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, आप लोगों की शुभेच्छा चाहिए। हमारे स्पेशल चाइल्ड के लिए है, आपने देखा होगा पहली बात तो जो एक वॉशरूम ही हर फ्लोर में एक स्पेशल चाइल्ड के लिए है, उनके लिए अलग काउंसलिंग क्लासेस रहेंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मनोविकास के जैसे फुल फ्लेजेड हमारी ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी के कुछ बच्चों को जितना तक हम कर सके, वो हमारे ऊपर बोझ बने, ना हम उनके ऊपर बोझ बने। क्योंकि यदि 20 बच्चों के साथ आप एक को लेके आते हो, वो उसको ले उतना कर पाएगा कि नहीं, ये सारा समय बताएगा। ड्रीम्स बहुत है, कितने कितने तक क्या रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। सर एक क्लास में 40 से करीब स्टूडेंट आएंगे, सभी बच्चे फर्स्ट क्लास से अच्छे नहीं होते, कुछ पिछड़े मतलब उनके लिए क्या स्पेशली टीचर्स उनको क्या सुविधा देंगे? हम पेरेंट्स को ये बताएंगे आपको ट्यूशन लेने की दरकार नहीं है। जो बच्चा जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक होगा, हम उसको यहीं पे 1 घंटा अलग से ट्यूशन देंगे। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पढ़ाने का कोई तरीका ऐसा था जो बच्चा उसको ग्रैस्प नहीं कर पाया, हमको ये देखना वो कैसे ग्रैस्प कर पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे जहन में तो आसमान है, कितने हद तक क्या हम कामयाब हो पाएंगे ये वक्त बताएगा। और आप ये मान के चले कि जो ट्रस्ट बोर्ड हमारा है, जो पैटर्न ट्रस्टी हमारे हैं, दे आर ऑल हुज हू ऑफ कैलकाटा। और हर एक के दिमाग में, हम कहीं ये नहीं कह रहे कि हम ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या नॉन प्रॉफिट चला रहे हैं। वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी, वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। और पेरेंट्स भी यदि हमसे कुछ कहते हैं कि आप ये फीस क्यों ले रहे 5,000 रुपया, आपका तो 4,000 ही लगता है, आप ये मान के चलिए हमारे माध्यम से वो पेरेंट भी सोसाइटी को वापस पे बैक कर रहे हैं। का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने और हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश को
दिखा पाए, हमें रिप्रेजेंट कर पाए और बड़े ऐसे बने कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब पूछे कि ये कहाँ से है। सो हमारा वही सपना है। हरियाणा शिक्षा केंद्र के जो ट्रस्टीज हैं उन सभी ने इस स्कूल को स्थापित किया है और आज इसकी शुरुआत है। तो आशा है कि हमारे सारे बच्चे बड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे देश को ऊंचा करते हैं। देखिए দেখতে থাকুন বাংলা এগিয়ে।